कौमी असम्बली का इजलास 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ नौमुंतखब अरकान से हलफ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। सदर आरिफ अलवी ने भी इजलास बुलाने की मंजूरी दे दी। सदर ने इजलास तलब करने की मंजूरी मखसूस नशिस्तों का मामला हल करने की तवक्को के साथ दी। निगरान वज़ीर आज़म की समरी में लहजे और लगाए गए इल्जामात पर तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार। इत्तेहादियों के नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ममलिकत पर आइन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। बानी PTI के इशारे पर सदर ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का आइनी फरीज़ा नज़रअंदाज कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी आइनी है तो यहाँ गैर आइनी कैसे हो गई? शहबाज शरीफ का दोहरे मयार का ताना। नवाज शरीफ ने अयाज सादिक को कौमी असम्बली के स्पीकर का उम्मीदवार और बिलावल भुट्टो ने गुलाम मुस्तफ़ा शाह को डिप्टी स्पीकर नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुश्तरका कमेटी मतलूबा वोटों के लिए सरगर्म। सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी के लिए वोट भी मांगेगी। नया कर्ज देने से पहले IMF हालिया इलेक्शन में 30% नशिस्तों के ऑडिट की शर्त रखे। बानी PTI का IMF को लिखा गया खत मंजर आम पर आ गया। मुल्क में सियासी बेयकीनी का जायजा लेने का भी मुतालिबा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। PTI ने स्पीकर के लिए बाबर सलीम सवाती और डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी को नामजद कर दिया। नए वज़ीर आला का इंतखाब कल होगा। बलोचिस्तान असम्बली में भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। बलोचिस्तान असम्बली के 58 नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर जान जमाली की तबीयत नासाज होने पर जमरा खान ने इजलास की सदारत की। अमेरिका ने कर्जों और बैनुल-अक़वामी फाइनेंसिंग के शैतानी चक्कर से आज़ादी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत कर दी। नई पाकिस्तानी हुकूमत को फौरी तौर पर माशी सूरत हाल को तरजीह देना होगी। आइंदा कई माह की पॉलिसियाँ पाकिस्तानियों के लिए माशी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहम होंगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 से 4 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 3 से 4 रुपये और हाई स्पीड डीजल 1 से 1.5 रुपये महंगा होने की तवक्को। गवादर में आज भी बारिश की पेशगोई। गवादर और जियोनी में के बेशतर इलाके पानी में डूब गए। घरों में पानी जमा। 250 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पाक फौज की इमदादी काम जारी। मगरिबी हवाओं का बरसाती सिस्टम कल कराची पहुंचकर बरसेगा। शहर के नदी नालों की सफाई न होने से एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल का खदशा। वज़ीर आला सिंध ने आज अहम इजलास बुला लिया। मेयर कराची की जानिब से रेन एमरजेंसी का ऐलान। और PSL में आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान मुकाबला होगा।